Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent. आज मैं gastrointestinal agent के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के ऊपर, और जहाँ पर मैं आपको आज समझाने वाला हूँ जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का प्रिपरेशन कैसे किया जाते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके ऐसे क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ इसका यूज क्या होते हैं। तो आज के टॉपिक को जानने से पहले और आज के टॉपिक को देखने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं, और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूं, जब आज की वीडियो को आप देखोगे प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो देखने के बाद वीडियो को प्लीज लाइक करना, और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज कमेंट भी कर देना। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पॉसिबल सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आज के टॉपिक रिगार्डिंग, जो क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी में हैं उनके लिए भी, और उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी। और उसके साथ ही साथ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस वीडियो की, वहां पर मुझे बाकी मेरा वीडियो की सभी लिंक भी आपको मिल जाएंगी, तो उस लिंक को क्लिक करके भी आप मेरा बाकी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो देख लेते हैं आज के टॉपिक को, आज जान लेते हैं इस क्वेश्चन को जब यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होते क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम एज एन मेटल को कंटेन कर रहा है, और इसीलिए हम लोग इसे एल्यूमिनियम एंटासिड, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड के हिसाब से कंसिडरेशंस करते हैं। सो इसीलिए बोला जाता है और इसीलिए माना जाता है इट इज एन एक्वस वाइड विस्कस सस्पेंशन, इन द सेंस ऑफ इसका आप ऑब्जर्व करोगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक को आप देखोगे तो देखोगे ये कलर जो इसका है ये व्हाइट कलर है, और ये बहुत ज़्यादा विस्कस होते हैं, और इसका नेचर वाइज ये सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और इसीलिए मैं आपको ऐसा बोला जो इट इज एन एक्वस white viscous suspension of hydrated aluminum oxide having various amount of the basic aluminum carbonate। और कुछ टाइम पर किसी टाइम पे ये जो कंपाउंड आप मैंने आपको बोला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जहां पर आप क्या क्या देख सकते हो, जहां पर आप मिथाइलॉल देख सकते हो, उसके अंदर आप ग्लिसराइन देख सकते हो, उसके अंदर आप सुक्रोज, सैकारिन, फ्लेवरिंग एजेंट, उसके साथ स्वीटनिंग एजेंट, और उसके साथ ही साथ आप वहां पर 0.05% ऑफ सोडियम बेंजोएट भी देखोगे एज एन प्रिजर्वेटिव। क्योंकि आप जानते हो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का मतलब ये हो रहा है ऐसा कोई एजेंट जो एजेंट आपका सब्सटेंस को डिग्रेड नहीं होने देते हैं, जो आपका सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है वो एफिकेसी आपका डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये पॉइंट को याद रखना है, जो हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आप कभी कभार कंडीशन में आप देख सकते हो जो उस जगह पे उसका प्रिपरेशन में हम लोग उस जगह पे सोडियम बेंजोएट भी यूज करते हैं, और जहां पर सोडियम बेंजोएट की जो प्रोपोर्शन है उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आप यहां पर 0.5% देख पाओगे, जो एक प्रिजर्वेटिव के हिसाब से यूज किया जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जब हम लोग मार्केट में परचेस करते हैं तो देखने में किस तरीके से होते हैं। उसके साथ हम लोग अभी ऑब्जर्व करें जो इसको प्रिपरेशंस की तरफ, तो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इसको प्रिपेयर कैसे करें। सो इट कैन बी प्रिपेयर बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो सोडियम कार्बोनेट के साथ आपको पोटाश एलम को रिएक्ट करना है, और जब आप रिएक्ट करोगे तो उस जगह पे आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ जब पोटाश एलम का रिएक्शंस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, तो उस जगह पे वो क्या क्या प्रोडक्ट जनरेट कर देंगे, उस जगह पे प्रोडक्ट जनरेट करेंगे आफ्टर द रिएक्शंस ऑफ Na2SO4। उसके साथ ही साथ आप यहां पर K2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप एलिमिनेट होते देख पाओगे, जहां पर आप देख पाओगे उसके साथ ही साथ मेन प्रोडक्ट के हिसाब से आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाएंगे। और इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं इट कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग ऑफ हॉट सॉल्यूशन ऑफ potash alum slowly with a constant stirring to hot solution of sodium carbonate, and after completing the removal of carbon dioxide the precipitate of aluminum hydroxide are filtered and it is washed with the properly with the hot water until it is free from the sulfate ion and precipitate is suspended in the distilled water to the required strength। तो अभी क्वेश्चन जैसे ये जनरेट हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला जो सोडियम कार्बोनेट के साथ आपको पोटाश एलम को
जब रिएक्शंस करना है, जब उसको मिक्स करना है, तो उसको हॉट कंडीशन में मिक्स करना है। तो पहले क्वेश्चन तो जेनरेट हो रहा है, इसको हम लोग हॉट कंडीशन में ही क्यों मिक्स करेंगे, क्योंकि इसको नॉर्मल कंडीशन में मिक्स किया जा सकता था। इसको हॉट कंडीशन में इसीलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि इसका पहला रीजन तो ये है क्योंकि जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन का हॉट कंडीशन में करते हैं तो उस जगह पे उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ पोटेशियम को जोड़ रहे हो, और यहाँ पर रिएक्शंस में भी आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ पोटेशियम का ही रिएक्शन हो रहा है। तो ये जब हॉट कंडीशन में रहेंगे तो इस जगह पे ये दोनों रिएक्टेंट एक और एक के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो पाएंगे। ये पहला एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि हम लोग इसे हॉट कंडीशन में इसीलिए करते हैं क्योंकि इस रिएक्शंस के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट होना है। जो आप इस रिएक्शंस में आप देख पा रहे हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। तो इस जगह पे हम लोग इसे कंप्लीटली हीट नहीं करेंगे और प्रॉपर्ली हीटिंग कंडीशन में इसको प्रॉपर्ली मिक्स नहीं करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से, सिस्टम के अंदर से टोटली निकाल नहीं पाएंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के अंदर से टोटली नहीं निकाल पाया तो आपका प्रोडक्ट के अंदर वो इंटरफेरेंस कर सकता है। और उसके साथ ही साथ मैंने ये भी बोला, जो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो प्रिपेयर होने के बाद, वो प्रेसिपिटेट होने के बाद हमें उसे वॉश करना है। किस तरीके से वॉश करने के लिए मैंने आपको बोला, उसको वॉश करने के लिए आपको क्या करना है, हॉट वाटर यूज करना है। क्यों हॉट वाटर यूज करना है, ये भी क्वेश्चन को आप याद रखो। इसे हम लोग हॉट वाटर से इसीलिए वॉश करते हैं क्योंकि इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, दैट मीन्स आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कोई भी क्वांटिटी में सल्फेट आयन ना रह जाए। दैट मीन्स सिंपल वर्ड में मैं आपको ये समझाना चाहूँ, जो आप यहाँ पर हॉट वाटर इसीलिए यूज कर रहे हो, हॉट वाटर से सिस्टम को और आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है, इस प्रोडक्ट को आप इसीलिए वॉश कर रहे हो क्योंकि आप यहाँ पर क्या चाह रहे हो, आप यहाँ पर सल्फेट आयन को निकालना चाह रहे हो। क्योंकि रिएक्शंस के अंदर आपका सल्फेट आयन आ सकता है और वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट भी हो सकता है। वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट आपका रिएक्शंस के अंदर, आपका प्रोडक्ट के अंदर ना रह पाए, इसीलिए हम लोग उसे हॉट वाटर को यूज करके उसको वॉश कर देते हैं और जहां से एक्सेस क्वांटिटी में सल्फेट आयन निकाल जाते हैं और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये व्हाइट कलर की होते हैं, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बोला ये विस्कस सस्पेंशन है। और जब हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो उस जगह पे वो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल को वो जनरेट कर सकते हैं। एंड इज दैट्स द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने आपको बोल रहा था, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इट गिव द एस्ट्रिंजेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड व्हिच will react with the gastric hydrochloric acid, and that can be causes the nausea, and that can be causes the vomiting, and that can also be causes the constipation. So this is a bigger one characteristics we are going to be observed in case of aluminum hydroxide gel. क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ये पॉइंट को याद रखना है, जब आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये रिएक्शंस भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा जब आप उसका प्रॉपर्टीज को दिखाते हो। तो इस जगह पे याद रखना, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल लेने के बाद पेशेंट के बॉडी के अंदर वोमिटिंग सेंसेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और न्यूशिया के जैसे प्रॉब्लम हो सकता है। और उसका बेसिक रीजन है क्योंकि यहाँ पर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब HCl, आपका गैस्ट्रिक HCl के साथ जो रिएक्शंस करते हैं तो उस कंडीशन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको कन्वर्ट हो जाते हैं AlCl3 के अंदर और एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर, और यही एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका न्यूशिया क्रिएट कर सकता है। यही प्रॉब्लम आपका वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए आप जब पेशेंट को प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो उस जगह पे आपको इसको प्रॉपर टेक केयर करना होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका पेशेंट के बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप पेशेंट के बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हो तो उस जगह पे डेफिनेटली वो आपका न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट दिखाएंगे। जो एसिड आपके बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है उस एसिड को न्यूट्रल करेंगे। एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज वेरी मच पॉपुलर एंटासिड and it bring the neutralization of the gastric acid by the help of this mechanism। जो आप यहाँ पर जो मैकेनिज्म देख रहे हो, इसी मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। जब हम लोग इसको हमारा बॉडी के अंदर यूज करते हैं एज एन एंटासिड के हिसाब से, तो यहाँ पर आप इस मैकेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हो और इस मैकेनिज्म्स को भी आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, जो मैकेनिज्म यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इसको ऐसे कैसे करें, क्योंकि इसके ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल के अंदर। तो आप ऐसे कैसे करोगे, तो ऐसे करने के लिए आपको सबसे पहले तो सैंपल चाहिए। तो आपको क्या करना है, सैंपल को वेट करना है। सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को आपको क्या कर देना है, सैंपल
सैंपल को आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जोड़ देना है। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जोड़ोगे, जोड़ने के बाद उसको आपको गर्म करना है। और जब आप गर्म करोगे तो उस जगह पे आपको याद रखना है, जिस जगह पे आप गर्म करोगे उसे गर्म करने के लिए आप वहां पर वाटर बाथ यूज करोगे। तो वाटर बाथ के अंदर आपने सैंपल और वाटर को गर्म किया, मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, यू शुड बी फॉलो द नेक्स्ट प्रोसेस, एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज द 20 ml सॉल्यूशन इज टेकन। जो सॉल्यूशन आपने बनाया, जो मिक्सचर आपने किए, वहां से आपको क्या करना है, 20 ml सॉल्यूशन ले लेना है। कहां पर लोगे, वो सॉल्यूशन को आपको ले लेना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और उस जगह पे आपको ऐड करना है 40 ml ऑफ 0.05 नॉर्मल ऑफ डाइसोडियम एडिटेड, और उसके बाद उसके अंदर आपको फ्यू ड्रॉप ऑफ मिथाइल रेड सॉल्यूशन यूज करना है, और उसके बाद उसको आपको टाइट्रेट करना है 1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड दिस कैन बी आइडेंटिफाई द कलर चेंज by the help of red to yellow. Now the flux is one on a water bath for 30 minutes. उसको फिर से आपको गर्म करना है 30 मिनट्स तक, और उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 ग्राम ऑफ हेक्सामाइन ऐड कर देना है, और उसके साथ ही साथ 0.5 ml ऑफ जाइलोल ऑरेंज सॉल्यूशन भी आपको उसके अंदर ऐड कर देना है। जो हम लोग यहाँ पर जाइलिनॉल ऑरेंज जो आपको मैंने बोला, इसको हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर के हिसाब से यूज करते हैं, और उसके बाद उसको आपको फिर से टाइट्रेट करना है 0.5 मोलर ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट पे, जहां पर आपका जो वायलेट कलर अपेयर हो जाए, और उसका एंड पॉइंट आपको जो ये वायलेट कलर जेनरेट हो रहा है, वो एंड पॉइंट क्यों ऐसा हो रहा है, इसका वायलेट कलर इसीलिए जेनरेट हो जाते हैं क्योंकि इस रिएक्शंस के अंदर आपका लीड जाइलिनॉल ऑरेंज कॉम्प्लेक्स आपका जेनरेट हो जाते हैं। तो यहां पर आपने ऑब्जर्व कर लिए जो आपको किस तरीके से ऐसे को परफॉर्म करना है। दैट मींस आपको इस जगह पे पहले सैंपल को ले लेना है, सैंपल को लेने के बाद उसके अंदर आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के उसको आपको गर्म करना है, उसको आपको प्रॉपर्ली मिक्स करना है। मिक्स जब करोगे तो उस जगह पे आपको वाटर बाथ के अंदर इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हुआ, उसमें से 20 ml सॉल्यूशन आपको ले लेना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और उस जगह पे आपको 40 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल ऑफ डाइसोडियम एडिटेड उसके अंदर ऐड करके, उसके अंदर मिथाइल रेड सॉल्यूशन यूज करके उसको आपको क्या करना है, उसको आपको 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है, ऐड कर देना है जो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है जो आपको कलर जो है वो कलर आपका रेड से लेके येलो में चेंज हो रहा है कि नहीं। मतलब इस पॉइंट को आप याद रखो, जब आप यहाँ पर 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, इसीलिए इस जगह पे इसे सिस्टम के अंदर और आपको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप इसे ऐड इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज कर देना है। और जब आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो उस जगह पे आपको पता कैसे चले जो सॉल्यूशन आपको न्यूट्रलाइज हो चुका है, उसको कलर देख के आपको प्रेडिक्ट कर लेना है जो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया है। और उसका कलर कैसा हो जाएंगे, कलर आपका रेड से लेके येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसके अंदर आपको 3 ग्राम ऑफ हेक्सामाइन ऐड करके उसके साथ ही साथ आपको इंडिकेटर यूज करना है जिसकी क्वांटिटी होंगे 0.5 ml ऑफ जाइलिनॉल ऑरेंज। जहां पर आप ये जाइलिनॉल ऑरेंज बिना भी बोला, इसको हम लोग इंडिकेटर के हिसाब से यूज करते हैं, और उसको टाइट्रेट कर लेना है आपको 0.5 मोलर ऑफ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट पे। और आपको लास्ट में मैंने बोला उसका कलर आपका वायलेट कलर में आपको चेंज हो जाएंगे, तो आपको एंड पॉइंट आपको निकाल लेना है, आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये रहा आपका ऐसे, जो ऐसे मैंने आपको बोला, ये ऐसे को आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। जब आप एग्जाम हॉल में आपको पूछा जाएंगे तो यही ऐसे आपको लिखना है। और पिक्चर में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो कलर किस तरीके से यहाँ पर वायलेट कलर में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे, जहां पर आप उसे एंड पॉइंट के हिसाब से उसे कंसीडरेशंस करोगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो इसको हम लोग यूजेस क्या देखेंगे। तो मैंने अभी पहले ही बोला ये बहुत ही ज्यादा वेल नोन एंटासिड है जो मेनली एसिडिटी के अगेंस्ट पे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाते हैं। लेकिन इसे भी आपको याद रखना है, एंटासिड ये वेल नोन है बट इट इज अफेक्टेड वेरी स्लोली, एंड इसका सबसे बिग प्रॉब्लम तो है ही वो प्रॉब्लम आपका कॉन्स्टिपेशन, मैंने अभी बोल दिया आपको। और उसके साथ ही साथ ये आपका बॉडी के अंदर दूसरा प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ वोमिटिंग एंड न्यूशिया को भी जनरेट कर सकता है। एंड इट डज नॉट गेट एब्जॉर्ब इन द एलिमेंटरी कैनल एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी type of the that does not produce any type of the carbon dioxide, and it can be used for the treatment of intestinal toxemia, and इसके साथ ही साथ ये हमारा बॉडी के अंदर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया को भी ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो इसका मेन यूज क्या है, तो इसका मेन यूज हम लोगों ने यहाँ पर बोल ही दिया आपको, जो एंटासिड के हिसाब से इसको यूज किया जा सकते हैं। एंड इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है जो इसका एलिमेंट्री कैनल के अंदर इसका कोई भी टाइप के एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं, और ये हमारा बॉडी के अंदर
हम लोग इंटेस्टिनल हाइपोक्लोरोहाइड्रिया और इंटेस्टिनल हाइपोक्लोरोहाइड्रिया के अगेंस्ट पे इसको यूज़ किया जा सकती है, और उसके साथ ही साथ ये इंटेस्टिनल टॉक्सिनीमिया के अगेंस्ट पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो देख लिया आपने आज के लेक्चर को, और आज के लेक्चर में मुझे इतना ही बोलना था। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जेल को प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, ऐसे और इसके यूज़ क्या है। और आज के लेक्चर के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी ज़्यादा नया कुछ देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग नया कुछ जानेंगे। सो थैंक यू each and every students, each and every viewer for your support, for your love and for your valuable comment. Thank you again.